हेलो गाइस एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे माइग्रेन पे। माइग्रेन जो है, माइग्रेन किसको कहा जाता है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जिससे आपको माइग्रेन को आप ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन जो जिसे उर्दू में दर्द शकी का भी कहते हैं या आधे सर का दर्द भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधे सर में ही हो, पीछे की तरफ भी हो सकता है या पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है या दोनों साइड में किसी भी तरफ अगर आधे सर का दर्द होता है या हफ्ते में होता है या महीने में होता है तो इसको माइग्रेन कहते हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे माइग्रेन। माइग्रेन जो है जो अक्सर हफ्ते में एक मरतबा या दो मरतबा या महीने में या अक्सर जो बार बार जो सर में दर्द होता है, एक साइड होता है या दूसरी साइड होता है, या नाक बंद हो जाती है या पीछे की तरफ यहाँ पे होता है, यहाँ से होकर जो आगे की तरफ आता है, जो आँखों पे आकर रुक जाता है, तो उसको माइग्रेन कहते हैं। साथ में उल्टी जैसा होना या उल्टी हो जाना, कभी कैसे नूजिया फील होता है, यानी कि उल्टी जैसा होता है लेकिन उल्टी होती नहीं है। किसी किसी को उल्टी भी हो जाती है और उल्टी के साथ जो है दर्द कम भी हो जाता है। और रोशनी से जो तकलीफ़ बढ़ जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी से या वैसे भी आम रोशनी होती है उनसे तकलीफ़ बढ़ती है, यानी कि सुबह सवेरे से दर्द शुरू होता है और शाम को सूरज ढलने के बाद जो है ख़त्म भी हो जाता है। साउंड की वजह से अगर कोई किसी को तकलीफ़ हो रही है, यानी कि बड़ी आवाज़ से भी जो तकलीफ़ है वो बढ़ती है, यानी कि सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तब इसकी काज पे बात करेंगे। इसके काज क्या है? इसके काज जो है अभी तक अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है और डॉक्टर डेविडसन MBBS की बुक में भी ये लिखा हुआ है कि इसके जो 3 कारण जो है वो ज़्यादा अहम होते हैं। स्मोकिंग करना और स्ट्रेस की वजह से और कंट्रासेप्टिव जो पिल होती हैं जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं उनकी वजह से हो जाता है, और फिज़िकल फैक्टर की वजह से भी हो जाता है। नींद में जब स्लीपनेस जो चेंज होती है उनकी वजह से भी हो जाता है। तो इसके कारण तो बहुत है, इसके जो ट्रिगर्स हैं माइग्रेन के उसके कारण काज वो होते हैं, लेकिन हैं काफ़ी अननोन काज भी हैं जिनका जो साइंटिफिक से पता नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पेशेंट की जो सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट कर। मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद से सेल्फ मेडिसिन जो है लेना अवॉइड करना, आप खुद से ना लें, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट करके होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन का जो अगर दर्द हो उसमें साथ में चक्कर आते हों, अगर क्विक रिलीफ लेना है यानी कि फ़ौरन रिलीफ मिल जाए तो उसमें मेडिसिन आती है नेट्रम म्योर 1M। उसकी एक खुराक देने से जो दर्द है वो कुछ ही मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को सुबह नींद में उठने से पहले सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो ऐसे पेशेंट को जो है ब्राइनिया अल्बा 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को सुबह सूरज निकलने से सर में दर्द होना शुरू हो जाए और सूरज ढलने के बाद सर में दर्द ख़त्म हो जाए तो ऐसे पेशेंट को जो है ग्लूनाइन 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को नींद में उठने के बाद, चारपाई से उठने के बाद अगर सर में दर्द हो जाता है या इंडाइजेशन की वजह से सर में दर्द हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को जो है नक्स ओमेगा 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को वोमिट वगैरह, उल्टी वगैरह ज़्यादा आ रही है तो ऐसे पेशेंट को जो है एपिका 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को जो पेन है वो थ्रोबिंग पेन हो, यानी कि उसकी जो दिल की धड़कन है पल्सिंग, यानी कि वो भी सर में सुनाई दे, यानी कि पेन ज़्यादा हो, मरीज़ जो है गुस्से में आ जाए, तो ऐसे मरीज़ को जो है बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करके आप उसके जो दर्द में रिलीफ दिलवा सकते हैं। अगर राइट साइड में जो दर्द ज़्यादा हो तो ऐसे पेशेंट के जो लिए है नेट्रम म्योर
30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड में जो सर में दर्द हो रहा है तो इसमें पेशेंट को जो है स्पाइजेलिया 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह लगने की वजह से जो सर में पूरे सर में ही अगर दर्द हो रहा हो तो ऐसे पेशेंट को जो है सिंगोनरिया 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दर्द जो है आँखों की यहाँ पे डलियों पे अगर खड़ा हो जाए तो ऐसे मरीज़ को जो है रोटा 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर औरतों में अगर किसी को मेंसेस से पहले अगर सर में दर्द हो जाए तो पल्साडेला 30 का इस्तेमाल, मेनोपॉज़ के बाद यानी कि उनकी जो रोने की ऐसी कैफियत है, उनको दर्द होता है अक्सर जो माइग्रेन का, तो ऐसी फीमेल्स को सीपिया 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोशनी की वजह से जो दर्द है एग्रीवेशन करता है तो उसमें नेट्रम कार्ब का जो है 200 में और का एक डोज और ग्लूनाइन की जो बाद में देने से जो है माइग्रेन जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को आँखों में ब्लर्ड विजन हो जाए यानी कि जो उसमें धुंधलाप आ जाए, आँखों में देखने में थोड़ा साफ नज़र ना आए, तो ऐसे मरीज़ को जो है जैल्सीमियम 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की वजह से जो दर्द होता है यानी कि उसमें जो तेज़ाबियत की वजह से अगर दर्द होता है तो ऐसे पेशेंट को जो है चैनोथस 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है दर्द होता है या इसे मानसिक तनाव की वजह से अगर माइग्रेन का जो दर्द होता है तो ऐसे पेशेंट को जो है कालीफास 6x में टेबलेट जो है 4 रोज़ाना दिन में 3 मरतबा खा सकता है। ऐसे मरीज़ को जो है कालीफास वैसे भी दिमाग का है वो टॉनिक है। न्यूरोलॉजिक पेन हो रहा है तो उसमें जो मेडिसिन है टोंगो 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान अगर जो पेन हो रहा है तो इसमें जो मेडिसिन है नेट्रम म्योर इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को गैस्ट्रिक की वजह से जो अक्सर जो माइग्रेन का जो पेन हो जाता है तो उसमें आयरस 30 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो ये मैंने मेडिसिन है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए, आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर सुबह मिलेंगे किसी और टॉपिक पे।